कंपनी को बदनाम करने की साजिश में कर्मचारियों ने सागर आईजी के यहां लगाई न्याय की गुहार। शिकायत के अनुसार कंपनी के ही कर्मचारी धीरज पटेल नामक व्यक्ति जो पूर्व में कार्यरत थे, कंपनी में लगातार दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता के कारण उन्हें कंपनी से सेवा मुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी द्वारा अब तक धीरज पटेल को कमीशन के रूप में 8,87,707 रुपये उनके खाते में भुगतान किया जा चुका है। कंपनी का पैसा चूकता ना करना पड़े, जिसके चलते धीरज पटेल विलियर्स कंपनी तथा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनमें 3 कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गोपालगंज थाना में भी एक शिकायत दर्ज कराई है। विलियर्स कंपनी के कर्मचारी जो आज सड़कों पर आ गए हैं तथा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए धीरज पटेल के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कंपनी के सभी कर्मचारियों ने सागर आईजी को शिकायत की। कंपनी और संबंधित कर्मचारियों की प्रतिष्ठा एवं रोजगार सुरक्षित रह सके। मामला रहा यहाँ पे मेरे ऑफिस को सीज कर दिया रहा है सर। मैं क्या है कि मेरा ऑफिस चल रहा था तो इन लोगों को इनके कुछ आपसी संबंध चलते इन लोगों ने FIR की हुई है धीरज कुर्मी ने, जिसमें ऑलरेडी धीरज कुर्मी ने हमें बुलाया हुआ था। धीरज कुर्मी ने यहाँ पे बुलाया हुआ था, 42,000 लगवाए हुए थे। अब यही चीज़ इनको किसी दूसरी कंपनी में जाने के बाद ये बोल रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये FIR करा रहे हैं। हम किस पे करें भाई? धीरज कुर्मी को सामने पेश किया जाए, धीरज कुर्मी को लाइन में लाया जाए। इनको दिए थे पैसे हम लोगों ने, हम इनसे पैसे लिए। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है? विलियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं धीरज कुर्मी को सामने लाया जाए। धीरज कुर्मी को पैसे दिए, इनको जानते थे, इन्हीं के माध्यम से हमने ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें इस पर्सन को आगे नहीं लाया जा रहा है। FIR की कंपनी के कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वाले जाने, बट हम लोगों को जिसने बोला उस पर्सन को आगे किया जाए, इस पर्सन को भी की जाए। कितने लोग हैं जिनके पैसे? कम से कम 150 लोग हैं जो कि धीरज द्वारा लिए गए, धीरज कुर्मी कंपनी। सर मैं विलियर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब एक एम्प्लॉय हूँ, जो मैं यहाँ 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। मेरा नाम अंकित सिंह ठाकुर है और संबंधित 2 दिन से आप देख रहे होंगे बहुत सारा मामला चल रहा है मीडिया में। इसके पीछे कुछ नहीं है, कंपनी का साधारण सा वर्क होता है जिसमें हम लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ समय पहले करीबन 2019-20 में धीरज कुर्मी नाम के व्यक्ति इस कंपनी में कार्यरत थे और उन्होंने क्या करा, पहले लोगों को बुलाया और इसमें पहले वो काम करते थे। अब क्या चूँकि ये हुआ कि वो उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, कंपनी को उनको निकाला गया क्योंकि उन्होंने कंपनी में इलीगल एक्टिविटीज़ करी। उनके दुर्व्यवहार के कारण कंपनी के पदाधिकारियों ने और ऊपर के मैनेजमेंट ने उनको कंपनी से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से क्योंकि उन्होंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था और वो चाहते कि हमारी दोनों कंपनियों में ID बने रहे। तो कंपनी के नियम के अनुसार, कंपनी एक्ट और लॉ एक्ट के अनुसार उनको बाहर कर दिया गया, जिस कारण वो बौखला गए और अजाने अनजाने में उन्होंने एक वंदना पटेल नाम की जो लड़की थी जो उनके साथ काम करती थी, जो सुनने में आया कि उनका दोनों का अफेयर है, उन्होंने उसको सामने खड़ा कर दिया। और जो वंदना आज बात कर रही है कि मैंने 42,000 रुपये दिए और मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मैं इसके सबूत के तौर पे धीरज सिंह का स्टेटमेंट और प्लस वंदना पटेल का, जिसको धीरज सिंह को अभी तक 8 लाख से ऊपर का पेमेंट कंपनी का जा चुका है। 8,37,707 रुपये धीरज सिंह के अकाउंट में क्रेडिट हुए, जो कि कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे आप देखिए वंदना पटेल का जो स्टेटमेंट है, करीबन इसमें 16,917 रुपये ये हैं और इसके अलावा 50,51 समथिंग का ये स्टेटमेंट है वंदना पटेल के नाम का। दोनों को व्यक्तियों ने ठगी करी है, दोनों ने पैसे ले लिए और इसके बाद ये कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कंपनी के आपने हमारे जो ऊपर अधिकारी वर्ग आता है उन पर अगर आपने शिकायत भी करी है, चलिए ठीक है, आपने उसमें शिकायत करी दुर्व्यवहार के मामले में जो भी चीज़ है कंपनी के, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, जिनके माँ बाप ने अपनी उम्मीदों से सपनों के द्वारा इनको यहाँ पे भेजा था, इनके साथ कोई वैसा व्यवहार ना हो। कंपनी का ऑफिस किस बेस पे सीज किया गया, क्योंकि अगर आपका कंपनी से वो है तो आप कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करें, ठीक है। और आपका जब ऑफिस बंद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। और अगर हमारे पास अगर ये नहीं है तो हम सरकार से ये मांग करते हैं आईजी मैडम से कि हम यहीं बैठेंगे और हमें रोजगार की व्यवस्था चाहते क्या है आप लोग? ये चाहते हैं हमारा ऑफिस चालू हो जाए और आप अपनी जाँच करते हैं, जिस तरीके से काम होता था वही काम होता है। उनकी कंपनी से कहा तो कंपनी से कीजिए, हम लोगों से नहीं। हम लोग कहाँ जाएं?